जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उजावल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उजावल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र ही लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवात किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर समिति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, या कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।